हेलो फ्रेंड, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल करियर पाथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, क्या करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त माह के संपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 29 जुलाई 2021 को किस नागपुरी साहित्यकार का निधन हो गया। तो 29 जुलाई 2021 को किस नागपुरी साहित्यकार का निधन हो गया? साहनी उपेंद्र पाल नहन जी का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। 29 जुलाई 2021 को साहनी उपेंद्र पाल जी का निधन हो गया। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन से जुड़ी जितने सारे फैक्ट पॉइंट वो कवर करते हैं। इनकी मृत्यु 91 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 91 वर्ष की आयु में हुई। और कहाँ पे हुई? तो गुमला के गोकुल नगर में हो गई। क्लियर है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1930 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो घाघरा के तारागुट्टू गांव में हुआ था। क्लियर है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुरी में गीति नाट्य 1956 में लिखकर प्रकाशित करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुरी में गीति नाट्य 1956 में लिखकर क्या करवाया था? तो प्रकाशित करवाया था। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नागपुरी भाषा में 888 पृष्ठों का अम्बा मंजर नामक पुस्तक लिखने वाले पहले नागपुरी साहित्यकार थे। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नागपुरी भाषा में 888 पृष्ठों का अम्बा मंजर नामक पुस्तक लिखने वाले पहले नागपुरी साहित्यकार थे। कौन? तो साहनी उपेंद्र पाल नहन जी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 जुलाई 2021 को झारखंड के किस शहर में, ठीक है, झारखंड के किस शहर में देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की गई? तो 29 जुलाई 2021 को झारखंड के जमशेदपुर में, कहाँ? जमशेदपुर में क्या शुरू की गई? तो क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन जितने सारे फैक्ट पॉइंट को कवर करते हैं। इसकी शुरुआत टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन JR D टाटा जी की 117वीं जयंती पर 29 जुलाई 2021 को की गई। ठीक है, कब? तो इसकी शुरुआत टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन JR D टाटा जी के 117वीं जयंती के अवसर पर कराया गया। कब था उनकी जयंती? तो 29 जुलाई 2021 को थी। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने किया। क्लियर है। और साथ ही साथ JR D टाटा की 30 फीट ऊंची रोबोटिक पेंटिंग का भी उद्घाटन किया गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2021 को झारखंड के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? तो 9 अगस्त 2021 को झारखंड के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का निधन हो गया? तो गोपाल भेंगरा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, गोपाल भेंगरा जी का निधन हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन जितने सारे फैक्ट पॉइंट को कवर करते हैं। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गोपाल भेंगरा ने 1978 विश्व कप हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, कब? तो 1978 ईस्वी में विश्व कप हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल ने राजभवन में किनके नाम पर नया उद्यान का उद्घाटन किया? ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो इसी दिन के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल ने राजभवन में किनके नाम पर, ठीक है, नया उद्यान का उद्घाटन किया है? तो फूलो झानो। ठीक है, किनके नाम का? फूलो झानो नाम का उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन जितने सारे फैक्ट पॉइंट हो कवर करते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जी हैं। क्लियर है। इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? त्रिपुरा के राज्यपाल थे। फूलो झानो का संबंध वर्ष 1855 के ऐतिहासिक संस्थान विद्रोह के संघर्ष से है। ठीक है, यहाँ पे 1855 होगा। ठीक है, 185 हो गया है तो 1855 हो गया। फूलो झानो का संबंध किस वर्ष से है? तो 1855 के ऐतिहासिक संथाल विद्रोह के संघर्ष से है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान को झारखंड सरकार ने कितने रुपए की पुरस्कार दी टोक्यो ओलंपिक में? ठीक है, कब से कब तक हुई? तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुई। ठीक है, जिसमें
झारखंड की 2 महिला खिलाड़ी हॉकी की थी, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कौन कौन? तो सलीमा टेटे और निकी प्रधान ने भाग लिया था। तो झारखंड सरकार ने किन्हें कितने रुपये देने की घोषणा की? तो कितने रुपये दी है? तो 50-50 लाख रुपये दी है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से जुड़ी सारे फैक्ट पॉइंट वो देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुई थी, जिसमें झारखंड की 2 महिला खिलाड़ी ने भाग लिया था। कौन कौन? तो सलीमा टेटे और निकी प्रधान है। ठीक है, तो 50 लाख के साथ ही साथ एक स्कूटी, लैपटॉप व स्मार्टफोन भी दिए गए। सीएम ने घोषणा की कि दोनों खिलाड़ियों को उनके मनपसंद शहर में 3000 वर्ग फीट पर पक्का मकान भी दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2021 को डॉक्टर महेश पाल दास का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो 9 अगस्त 2021 को डॉक्टर महेश पाल दास का निधन हो गया, तो उनका संबंध किस खेल से था? वॉलीबॉल से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, वॉलीबॉल से। डॉक्टर महेश लाल दास, ठीक है, झारखंड वॉलीबॉल संघ जेवीए के सह चेयरमैन एवं आजीवन सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर महेश लाल क्या थे? तो झारखंड वॉलीबॉल संघ के सह चेयरमैन सह आजीवन सदस्य थे। डॉक्टर महेश ने 1956 से 58 तक संयुक्त बिहार की ओर से राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इन्होंने ही शेखर बस को क्या किया था? प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, डॉक्टर महेश लाल दास विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2021 को खिजरी के किस पूर्व विधायक का निधन हो गया? 10 अगस्त 2021 को खिजरी किस पूर्व विधायक का निधन हो गया? तो दूती पहान का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही है, दूती पहान जी का निधन हो गया। कब? तो 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, दूती पहान खिजरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं और ओरमांझी प्रखंड के डहू पंचायत से 2 बार मुखिया भी रहे हैं। ठीक है, दूती पहान एकीकृत बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव जीते और 1978 से 1984 तक बिहार में विधान पार्षद भी रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय रांची का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची कब रखा गया? तो कब रखा गया? अप्रैल 2017 में रखा गया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से जितने सारे फैक्ट पॉइंट वो देखते हैं। वर्ष 1926 में रांची विश्वविद्यालय सरकारी इंटरमीडिएट महाविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया था। कब? तो 1926 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय सरकारी इंटरमीडिएट महाविद्यालय के रूप में आया था। ठीक है, अस्तित्व में, और वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड की सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सी है? तो झारखंड की सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सी है? गिरिडीह। कौन सी है? गिरिडीह। ऑप्शन ये हमारे यहाँ पे सही होगा। झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। कौन कौन? तो प्रहलादितपुर है, चास है, धनबाद है, देवघर है, हजारीबाग है, रांची। ठीक है, यहाँ तो हुए 6। अब देखते हैं 2017 में 3 नए नगर निगम बनते हैं। कौन कौन? तो पहला मेदिनी नगर 1 अगस्त 2017 को, दूसरा मांगो 11 अगस्त 2017 को, और तीसरा गिरिडीह 19 सितंबर 2017 को, जो क्या होता है सबसे नवीनतम होता है। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए? 9 नगर निगम हो गए झारखंड के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी कौल वासरी करगाली झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी कौल वासरी करगाली झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बोकारो जिलों में। किस जिले में? बोकारो जिले में अवस्थित है। ठीक है, झारखंड के महत्वपूर्ण कोलवासरी कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला जामाडोबा वेस्ट बोकारो, लोधना, करगाली, दुगदा, भोंजुडी, पाथरडी, कर्णपुरा, जारगड्डी, कथारा आदि। ये टोटल क्या है? तो कोल वासरी हैं। कहाँ के? झारखंड के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो झारखंड के नए राज्यपाल कौन हुए हैं? रमेश बैस जी हैं, और ये कितने नंबर के हैं? तो 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। क्लियर है? रमेश बैस इससे पूर्व त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ठीक है, रमेश बैस इससे पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। इससे पहले झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर की राज्यपाल थे। ठीक है, इससे पहले झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन रही हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी रही हैं और 9वें नंबर की रही हैं। क्लियर है? द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया था। कब? तो 18 मई 2015 को राज्यपाल
के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी ने। और द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में राज्यपाल के रूप में 6 वर्ष 1 माह 18 दिन का कार्यकाल रहा है। कितने दिन का? तो 6 वर्ष 1 माह 18 दिन का कार्यकाल रहा है द्रौपदी मुर्मू जी का झारखंड में। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 155 में वर्णित है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 155 में। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 156 में। क्लियर है? राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 161 में प्रदान की गई है। क्लियर है? अगला है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 161 के तहत। क्लियर है? और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये बताना है। तो कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। और किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी। क्लियर है? इन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है। तो कब किया है? 29 दिसंबर 2019 को शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में। ठीक है, इससे पहले 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। इससे पहले 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। क्लियर है? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार चुने गए। क्लियर है? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा है। क्लियर है? अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार चुने जा चुके हैं। कौन कौन? तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार चुने जा चुके हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने सोलर पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो झारखंड में कितने सोलर पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? 4 सोलर पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, राज्य में 4 सोलर पार्क बनाए जाएंगे जहां 20-20 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? तो सिमडेगा में, डाल्टनगंज, गढ़वा और देवघर में सोलर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, और इन जिलों द्वारा 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया भी गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड की कौन से लोक कला को 2020 में जीआई टैग मिला है? तो झारखंड में कौन से कला को 2020 में जीआई टैग मिला है? सोहराय और कोबर को। ठीक है, सोहराय और कोबर को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सोहराय चित्रकला का संबंध झारखंड के जनजातियों के प्रसिद्ध पर्व सोहराय से। ठीक है, सोहराय चित्रकला का संबंध किससे? तो झारखंड की जनजातियों के प्रसिद्ध पर्व सोहराय से है। सोहराय पर्व जनजातियों द्वारा पशुओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, और सोहराय पर्व क्यों मनाया जाता है? तो जनजातियों के द्वारा पशुओं को अपने प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और कोहबर क्या होता है? कोहबर से तात्पर्य है दूल्हे का घर। यह चित्रकारी विवाहित महिला द्वारा विवाह के मौसम में प्राकृतिक रंगों की सहायता से, ठीक है, पति के घर में मनाया जाता है। कहाँ पे? पति के घर पे ये मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटरमैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? सिमोन उरांव को कहा जाता है। क्लियर है? 2016 में भारत सरकार ने सिमोन उरांव को जल और जंगल को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। 2016 में भारत सरकार ने सिमोन उरांव को जल और जंगल को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन वारसा में किया गया था। ठीक है, और वारसा पोलैंड की राजधानी है और यह विस्तुला नदी के किनारे स्थित है, जिसमें इस चैंपियनशिप में झारखंड की तीरंदाज कोमलिका बारी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। इस चैंपियनशिप में झारखंड की तीरंदाज कोमलिका बारी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 9 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक किया गया था। भारत इस गेम में कुल 15 पदक लाए हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 कांस्य पदक हैं। ठीक है, कोमलिका बारी ने रिकवर
एकल महिला वर्ग के फाइनल में स्पेन की एलिया कैनल्स को मात दी। कोमैलिका बारी ने रिकवर एकल महिला वर्ग के फाइनल में स्पेन की एलिया कैनल्स को मात दी थी, ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कोमैलिका अंडर 18 व अंडर 21 आयु वर्ग की 20 खिताब को जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी है, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेना। कोमैलिका बारी अंडर 18 और अंडर 21 आयु वर्ग के 20 खिताब को जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कहाँ झंडोत्तोलन किया? तो कहाँ किया? दुमका में किया, ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही होगा। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड के 3 जगहों पर अमृत महोत्सव मनाया गया। कहाँ कहाँ? तो उलिहातू में, मलूटी में और राजमहल में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? मनोज कुमार सिंह जी को, ठीक है, मनोज कुमार सिंह जी को शिक्षक, ये शिक्षक हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। कब? तो जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। इन्हें 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सम्मानित करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? ठीक है, झारखंड ओलंपिक संघ JOA के महासचिव कौन है? तो मधुकांत पाठक जी हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। और भारतीय तीरंदाजी संघ के ठीक है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं, ठीक है, और इनका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मेरे समकालीन, ठीक है, झारखंड में मेरे समकालीन को किसने लिखा है? यह एक पुस्तक है, झारखंड में मेरे समकालीन। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? वीर भगत तलवार ने लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक में है क्या, वो जान लेते हैं। तो वीर भगत तलवार ने अपनी पुस्तक झारखंड में मेरे समकालीन में पद्मश्री रामदयाल मुंडा के बारे में लिखा है। किनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है? तो पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। 23 अगस्त को सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर उसके जीवन पर आधारित फिल्म नाची से बाची को यूट्यूब के अखाड़ा चैनल पेज पर दिखाया गया, ठीक है। नाची से बाची फिल्म को 2018 में राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस फिल्म के निर्देशक बिजू टोपो और मेघनाथ हैं। क्लियर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, तो आप इसे नोट कर लेना और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा मंदिर कौन है जहां प्रसादम योजना शुरू की जा रही है? तो झारखंड का दूसरा मंदिर कौन सा है? रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर है जहां पे प्रसादम योजना शुरू की गई है, ठीक है। पहला मंदिर कौन है? तो बैद्यनाथ, ठीक है, देवघर का बाबा बैजनाथ धाम है। क्लियर है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश भर के श्रद्धालुओं को झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ने के लिए भारतीय डाक विभाग की प्रसादम योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। देश भर के श्रद्धालुओं को झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रसादम योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। इससे पहले देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में यह योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत अब तक देश भर के 57 प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 अगस्त 2021 को झारखंड में कहां पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो कहां पे किया गया? टैगोर हिल रांची में किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। इस प्रतिमा का अनावरण मुंडा जी की 82वीं जयंती, कैवीं जयंती? तो 82वीं जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया। और इस प्रतिमा की ऊंचाई 9 फीट है। मूर्ति को बनाने में 1.7 लाख रुपये की लागत आई है। और इस मूर्ति के मूर्तिकार तुपुदाना के अनुज कंडुलाना जी हैं, ठीक है। इस मूर्ति को बनाने में 3 क्विंटल फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है। और इस मूर्ति का निर्माण झारखंड आदिवासी विकास समिति के सौजन्य से कराया गया है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 30 मार्च 2001 को किया गया, ठीक है। 30 मार्च 2021 को विधानसभा में पारित हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है?
तो 2022 तक रखा गया है। ठीक है, झारखंड में किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया विधानसभा का उद्घाटन झारखंड में किस तारीख को हुआ? तो झारखंड में नया विधानसभा का उद्घाटन किस तारीख को हुआ है? 12 सितंबर 2019 को हुआ है। ठीक है, नई झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, झारखंड विधानसभा की संसदीय कार्य मंत्री जी कौन है? तो आलमगीर जी है वर्तमान में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का नया लोगो किस तारीख से झारखंड में प्रभावी हो गया? तो झारखंड का नया लोगो 15 अगस्त 2020 को, ठीक है, झारखंड में प्रभावी हो गया। ठीक है, और इसमें बात करते हैं, नया प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये हाथी है, इनमें से टोटल कितने हैं? तो 24 हाथी की संख्या है। और नया प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूल की संख्या कितनी है? तो 24 है। हाथी और पलाश दोनों की संख्या बराबर है 24-24। और सौरा चित्रकारी की संख्या कितनी है? तो 48 है। ठीक है, टोटल 48 है। और नया प्रतीक चिन्ह में सफ़ेद डॉट कितनी है? तो 60 है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।